आज अपन बात करने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में। आज अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, सो आज अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब बात ये आती है कि आखिर ये हाइड्रोकार्बन का मतलब होता क्या है, ये क्या चीज है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यार नाम से ही सोच के देखोगे ना तो अपने को पता चलता है कि हाइड्रोकार्बन चीज क्या है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, वो कंपाउंड, वो चीज जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई हो। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो कंपाउंड बना, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, हाइड्रोकार्बन नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन कोई ऐसा, इसको ये हाइड्रोकार्बन समझ में नहीं है कि भैया हाइड्रोकार्बन क्या चीज अपने समझ में नहीं आया। सिंपल सी कहानी है, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, सिंपल। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ हाइड्रोकार्बन एग्जिस्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि इनको फिर अलग अलग सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इसके दो मेजर सब कैटेगरीज किए गए। ठीक है, दो मेजर सब कैटेगरीज किए गए। क्या क्या नाम रखा गया, तो एक जिसको बोला गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अपन शॉर्ट में लिख ले रहे हैं HC। ठीक है, और एक जिसको बोला गया अनसैचुरेटेड, ऑब्वियस नाम से ही दिख रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात आती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोला जाता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कार्बन कार्बन, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता अपन। ठीक है, CC सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे भैया वो किस कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन है। अगर अनसैचुरेटेड कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में, तो भैया CC के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो CC ऐसे ये एग्जिस्ट करेगा, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या हुआ, या तो सिंगल बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड, सॉरी डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल चलो हाइड्रोकार्बन में फिर से मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जिनको दो में, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में किया गया कि भैया वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एक वो कैटेगरी जिसमें हाइड्रोजन और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल का मतलब सिंपल हुआ कि भैया सिंगल तो नहीं है। मल्टीपल का यहाँ सिंपल सा क्या नाम है, मल्टीपल का मतलब सिंपल सा है कि भैया मल्टीपल है, इसका मतलब कि सिंगल नहीं है, सिंपल। मल्टीपल का यहाँ फंडा यही है कि भैया सिंगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भैया उस हिसाब से देखा जाए तो देखो दो कैटेगरी के कंपाउंड बनते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। और हम अनसैचुरेटेड में कौन से दो, तो या तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो, और सैचुरेटेड में क्या, तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हो। यही हुआ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब बात ये आती है कि यार ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है क्या, लेकिन इसका कुछ नाम तो होगा। बार बार हम सैचुरेटेड थोड़ी बोलेंगे, अनसैचुरेटेड थोड़ी बोलेंगे, हम इतने आलसी लोग हैं। तो बोला गया ना कि चलो यार एक काम करो, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनको एक आसान भाषा में एक सिंपल सा नाम लगता है जिससे याद रखना सबको आसान हो जाए। तो बोला है कि भैया इसका नाम रहेगा अब से अल्केन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी हो गई। कौन सी दो कैटेगरी हो गई भैया, एक वो कैटेगरी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, और एक वो कैटेगरी जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था। एक ये कैटेगरी हो गई और एक ये कैटेगरी हो गई। ठीक है, तो भैया इनका नाम क्या रखा गया, तो बोला गया एक काम करो, इन दोनों का भी कुछ कुछ नाम रख देते हैं। तो यार देखो सारे एक ही कंपाउंड, सारे के सारे क्या एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसी टाइप का नाम रख दिया जाए। तो ये केन्स बोला गया तो इनको कीन्स बोल दिया गया, तो इसका नाम रखा गया एल्कीन्स।
ठीक है, और इनके लिए क्या बोल दिया गया, अल्काइंस बोल दिया गया। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, ये ANE है, ये ENE है और ये YNE है। ठीक है, बाकी कहानी सब कुछ सेम है, ANE, ENE और YNE। तो बेसिक फंडा क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है फंडा में, तो हम ये सिंपल आसान भाषा में बोल सकते हैं कि भैया सिंगल सिंगल कार्बन का बॉन्ड है तो एल्केन है, डबल डबल कार्बन का बॉन्ड है तो एल्कीन है, ट्रिपल 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 कार्बन का बॉन्ड है तो एल्काइन है। मुझे इतना बता दो, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसको समझ में नहीं आया, ऊपर से जा चुका है, फटाफट बता दो भैया, हमको तो पता ही चला ये एल्केन एल्कीन एल्काइन क्या चीज है। क्या है एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, वो एल्कीन, माय बैड, एल्केन, डबल बॉन्ड तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो एल्काइन। चलेगा, डन है। श्रुति बोल रही है पता नहीं सर क्या हो गया, ये तो जादू लग रहा है मेरे को। श्रुति ऑडियो ऑन करो, श्रुति ऑडियो ऑन करो बच्चा। यस सर। बोलो क्या जादू हो गया, बताओ। सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, चलो एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड्स पढ़ा था, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। यस सर। कोवेलेंट बॉन्ड क्या सर उस दिन होता है क्लास बच्चा, हम नहीं किए थे, लास्ट क्लास हम नहीं किए थे। नो सर। क्यों, सर तबीयत ठीक नहीं था। वीडियोस देखे थे। नो सर। बेटा जब क्लास नहीं करोगे, आपको बॉन्ड्स नहीं पता है तो फिर कैसे समझ में आएगा, ये बताओ आप मेरे को, समस्या तो होगी ना। फिर एक काम करो, लास्ट क्लास के वीडियोस देख लो और उसके बाद फिर इसको देखना, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे अगली क्लास में बताना, ठीक है। ओके सर। चलो, तो ये कहानी हो गई एल्केन एल्कीन एल्काइन की। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड बना तो हमने बोला वो एल्केन्स कहलाएंगे, डबल बॉन्ड बना तो हमने बोला वो एल्कीन्स कहलाएंगे, और अगर उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना तो हमने क्या बोल दिया, वो एल्कीन्स कहलाएंगे, सॉरी एल्काइंस कहलाएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के दो कैटेगरी किए गए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को ही बोला गया एल्केन्स, अनसैचुरेटेड के फिर फर्दर दो कैटेगरी किए गए, एक को एल्कीन बोला गया, एक को एल्काइन बोला गया। चलेगा, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या। अब चलो इसके मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जरा इस पे गौर फरमाना, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, चलो मैं यहाँ कंपाउंड बना रहा हूँ। मुझे ये बताओ पहले, हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, दिस इज हाइड्रोकार्बन और नॉट। हाँ सर, हाइड्रोजन और कार्बन का ही कंपाउंड है तो ये हाइड्रोकार्बन तो कहलाएगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हाइड्रोकार्बन ही समझ में नहीं आ रहा है कि हाइड्रोकार्बन कैसे कहलाएगा, डन है। दूसरा चीज कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, मुझे ये बताओ, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, गौर फरमाओ यहाँ पे। क्या कहीं आपको कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, गौर फरमाओ, यहाँ पे दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। चलो भैया ये अनसैचुरेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड थिंग, एल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ये बताओ, एल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अपने को दिख रहा है, अच्छा ट्रिपल बॉन्ड है, तो पक्का ये क्या होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो अपने को सोचना ही नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोल देंगे भैया, ये क्या चीज है। तो अपने को पता चल गया कि भैया ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है अपने पास, एल्काइन है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से हम क्या बता सकते हैं भैया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से हम बोल सकते हैं भैया ये क्या चीज है, एल्काइन है। इसका नाम हो जाएगा एल्काइन। ये बताओ ये क्लियर है या जादू हो गया, भैया हमको तो समझ में नहीं आया, ये तो जादू हो गया, ये तो डन है। चलो अगला एग्जांपल, बोला ये बताओ हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, ये बताओ मुझे फटाफट, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड,
अनसैचुरेटेड है। डबल बॉन्ड दिख रहा है आपने को, डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड, सोचना ही नहीं है, ठीक है। तीसरी चीज अनसैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन है। तीसरी चीज एल्केन, अल्कीन या अल्काइन, मुझे फटाफट बता दो, एल्केन, अल्कीन या अल्काइन? क्या है? एल्कीन। अल्कीन है ना बच्चा, देखना यार बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? अल्कीन कहलाते हैं, ईन कहलाते हैं। देखो अल्फाबेटिकली भी याद रख सकते हो बाबू, यहाँ ध्यान दो। अल्फाबेटिकली भी आपको 3 चीज याद रखना है, ए, ई और वाई। सीक्वेंस में भी आते हो तो सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, मतलब सिंगल बॉन्ड वाला आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? ई आता है। एबीसीडी पढ़ोगे तो ए आएगा, उसके बाद ही ई आएगा, उसके बाद ही वाई आएगा ना सीक्वेंस में। सेम कहानी, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड। चलेगा? मुझे ये बता दो कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें? डन है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। किसी का ऑडियो ऑन है बाबू, ऑफ कर लो। ये हो गया। अब बोलता है बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ मुझे फटाफट इसका नाम क्या होगा। चलिए नाम छोड़ो, ये बताओ कि ये क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा कि नहीं होगा? ये सर हाइड्रोकार्बन तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड होगा। क्यों? कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड होना जरूरी है, ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, अनसैचुरेटेड के लिए नहीं है। अब ये बताओ एल्केन, अल्कीन या अल्काइन है? तो भैया ये एल्केन है। डन है। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया हमको तो समझ में नहीं आया, ये कहानी कैसे हो गई, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड या एल्केन हमारे भेजे में नहीं गया? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये कहानी जादू हो गई, तो फटाफट बता दो कि ये कहानी तो जादू हो गई, हमको समझ में नहीं आ रहा एल्केन्स कैसे हो गई ये। डन है। चलो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन यार, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन। ये क्या हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? हाइड्रोकार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, ये बताओ। देखो ये अकेला कार्बन है, एक कार्बन है, और एक कार्बन जो है ना वो डबल डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो हम उसको सैचुरेटेड के ही कैटेगरी में रखते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भैया क्या हो गया? सैचुरेटेड ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज, भैया ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है? तो भैया क्या है? एल्केन है। क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है? एल्केन है। नाम इसका क्या होता है? मीथेन होता है। तो ये आपके पास कहानी हो गई हाइड्रोकार्बन्स की, भैया हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल के साथ। अब जरा इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस को जो है अपन टेबल बना के लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अपन टेबल बना के लिख लेते हैं। आप मुझे बताते जाना और मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है, एक एक करके, तीनों के बीच में। अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। चलो पहला डिफरेंस, एल्केन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। ये दोनों सैचुरेटेड क्या अनसैचुरेटेड? भैया अनसैचुरेटेड। ये भी अनसैचुरेटेड। चलेगा? दूसरा डिफरेंस, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन सी सी, इसमें क्या हो जाएगा भैया?
डबल बॉन्ड बिटवीन सी सी, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन सी सी। इतना मेहनत क्यों करें, चलेगा, ठीक है। तीसरा और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं यूज करने वाला हूं, जो अब आगे यूज होगा, दैट इज इसके नेमिंग में। तो इसके लिए तीनों के लिए क्या है ना कि अब तीनों फैमिली से जो जो बिलोंग करता है उसका सरनेम आके लगता है। ऐसा लगता है ना यार, हम भी यहाँ से बिलोंग करते हैं तो हमारी फैमिली का सरनेम लगता है। तो उसी तरह से अगर कोई कंपाउंड इनमें से किसी फैमिली से बिलोंग किया तो उसके सरनेम लगता है। क्या सरनेम लगता है, तो अगर वो एल्केन से बिलोंग किया, देखो इसको बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स इन नेमिंग। तीनों में क्या सफिक्स यूज होगा हम उस पर बात करेंगे। तो भैया अगर वो एल्केन फैमिली से बिलोंग होता है तो सफिक्स लगता है एन। इसको एकदम याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, ये भविष्य में, ये ऐसा चैप्टर है जो भविष्य में बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है, ठीक है। इसको जरूरी है बहुत अच्छे से पढ़ना। डबल बॉन्ड तो इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो आइन, यही सफिक्स यूज होता है। इसको रट्टा मार जाओ, कुछ नहीं है, ये लास्ट वाले 3 लेटर्स हैं। तो भैया अगर एल्केन फैमिली का कोई हुआ तो उसमें सफिक्स क्या लगाइएगा, एन। अल्कीन फैमिली का हुआ तो इन, और अल्काइन फैमिली का हुआ तो आइन। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये सफिक्स वाली चीज समझ में नहीं आई, जादू हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सिंगल अगर अल्केन फैमिली का हुआ तो सफिक्स लगेगा एन, इसमें लगेगा इन, और इसमें लगेगा आइन। मुझे इतना बता दो कि ये सफिक्स वाली चीज क्लियर है। इसका एप्लीकेशन अभी देखेंगे, बट ये क्लियर है, ये डिफरेंसेस क्लियर है नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मेंबर, स्मॉलेस्ट मेंबर। अब सबके स्मॉलेस्ट मेंबर कौन कौन से होते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो भैया एल्केन का जो स्मॉलेस्ट मेंबर वो जस्ट अभी बनाए थे, वो है ये, चल कुछ या लाइट कट गई इस वजह से थोड़ा समस्या हो गया, बट एनीवे कोई बात नहीं, ठीक है। सो स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होगा, तो भैया तीनों को फटाफट देखते हैं अपन। स्मॉलेस्ट मेंबर इसका ये स्मॉलेस्ट मेंबर है, ठीक है, एक कार्बन का, सिंगल कार्बन का मेंबर है। इसका स्मॉलेस्ट मेंबर कौन होता है, तो भैया इसका स्मॉलेस्ट मेंबर ये होता है, डबल कार्बन का। और इसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या होता है, ये भी डबल कार्बन का कंपाउंड होता है। तो तीनों के स्मॉलेस्ट मेंबर ध्यान रखिएगा। अभी तीनों के नेम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभी आपको सिखाऊंगा नेम लिखने, बट मैं यहाँ के लिए फिलहाल लिख दे रहा हूँ। दिस इज मिथेन, दिस इज इथीन, एंड दिस इज इथाइन। तो ये नेम के लिए परेशान नहीं होना कि नेम कैसे लिखा, उसके लिए परेशान नहीं होना। लेकिन बाकी अगर किसी में डाउट है तो फटाफट पूछ लो, भैया ये डाउट समझ में नहीं आया, कोई चीज समझ में नहीं आई कि भैया ये कैसे लिखा गया है। कोई नेम के अलावा कोई डाउट है तो आप अपने डाउट फटाफट पूछ लीजिए, अपने को पता नहीं चल रहा ये कैसे आ गया। डन है। तीनों को बीच के डिफरेंसेस बिल्कुल याद होने चाहिए, रट्टा मारे होने चाहिए। तीनों को बीच का डिफरेंस क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, ये सारे डिफरेंसेस बिल्कुल याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कहानी हो गई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। अब बात ये आती है कि भैया इनका नाम तो देखा जाए जरा, इनका नाम कैसे होता है, ये नाम मैंने कैसे लिखा।
तो भैया इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नेमिंग को समझना। तो अब अपन बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब इन हाइड्रोकार्बन्स में हम तीन के ही नेमिंग देखने वाले हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग देखेंगे कि भाई इन तीनों के नेम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, श्रुति ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे स्मॉलेस्ट मेंबर, इस स्मॉलेस्ट मेंबर जो एल्केन का स्मॉलेस्ट मेंबर है वो ये है, इसको बोलते हैं मीथेन। इथीन ये अल्कीन का स्मॉलेस्ट मेंबर है और इथाइन एल्काइन का स्मॉलेस्ट मेंबर है। अब ये नाम कैसे लिखा है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब अपन बात करेंगे बाद में तो बताया जाएगा कि नेम कैसे आता है। ठीक है, ऑब्वियस है ना कि डबल बॉन्ड होने के लिए भैया दो कार्बन तो चाहिए, किसके बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो मिनिमम दो कार्बन तो चाहिए, इसके लिए भी मिनिमम दो कार्बन चाहिए। इसके लिए क्या है कि अपने को दो कार्बन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगल कार्बन का भी पॉसिबल है। चलो अब अपन बात करने वाले हैं नेमिंग, भैया नेमिंग कैसे करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, तो देखो नेमिंग करने का फंडा क्या होता है, पहला है देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इस पे बात कर लेता हूँ। नेमिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर हम एक महीना पढ़ें तो भी कम है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्लास 11th में जाइएगा तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। अभी नेमिंग हालांकि आपके इस बार बोर्ड्स में इंक्लूड नहीं किया है, बट स्टिल मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, जितना जरूरत है उतना। जब एक बार आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एनसीईआरटी मैं नेमिंग बहुत डिटेल्स में पढ़ा दूंगा, बहुत डिटेल्स में, मतलब इतना कि आपको कभी कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अभी सिर्फ बोर्ड बेसिस से पढ़ा रहा हूँ कि बोर्ड में जितना जरूरत है उतना अपन ध्यान देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला इसका नाम होता है, पहला जो स्टेप है दैट इज रूट नेम। रूट नेम। और दूसरा स्टेप है सफिक्स। मतलब पहला काम है कि रूट नेम पता करो, रूट नेम लगाओ, रूट नेम लिखो और फिर सफिक्स लगाओ, ये दो काम आपका मेजर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो रूट नेम का मतलब क्या है। रूट नेम का मतलब होता है सिंपली ये बताता है नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, ये उस पे बेस्ड है। और सफिक्स किस पे बेस्ड है, तो वो हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मतलब एन है, मींस एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, ये उसके अकॉर्डिंग सफिक्स आता है। जस्ट अभी बताया भी था, एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन और अल्काइन के लिए आइन। तो पहले आपको रूट नेम पता करना है, फिर सफिक्स आपको लगाना है। अब जरा इसको देखते हैं क्या मतलब है। अगर आपके पास एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को ध्यान देना सॉरी, एक मिनट। ठीक है, देखो अगर आपके पास कहीं एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो उसके लिए रूट नेम यूज करते हैं। इधर लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एंड दिस साइड इज रूट नेम। अगर आपके पास कहीं सिंगल कार्बन दिखता है तो उसके लिए रूट नेम यूज करते हैं मेथ। ये आपको याद होना चाहिए, रट्टा मार लेना है। 2 के लिए यूज करते हैं एथ, 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप, 4 के लिए यूज करते हैं ब्यूट, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 के लिए यूज करते हैं हेप्ट, 8 के लिए यूज करते हैं ऑक्ट, 9 के लिए यूज करते हैं नोन और 10 के लिए यूज करते हैं डेक। मैं सबको दिखा दे रहा हूँ, इसको ध्यान देना, सबके रूट नेम। ठीक है, मैं सबके सामने कर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर एक कार्बन है तो भैया उसका रूट नेम क्या यूज करोगे, मेथ। 2 कार्बन है तो एथ,
3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि कितने कार्बन के लिए क्या रूट नेम यूज होता है, कितने कार्बन के लिए क्या होता है। आपको 10 से अधिक का कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये रूट नेम का टेबल है, इस रूट नेम के टेबल को आपको ध्यान रखना है कि भैया रूट नेम क्या क्या होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि अगर इसको नहीं ध्यान रखोगे तो बहुत समस्या होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और अगले क्लास में मैं सीधे पूछूंगा। 1 कार्बन तो मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये अभी साइड में आप लोग लिख लीजिए, कहीं पेन पेपर पे लिख लीजिए, अगर कॉपी पे लिख लीजिए, और अपन इस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए अभी और अपन फटाफट अब चलते हैं नेमिंग करने के लिए। तो इसको फटाफट लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया? चलो अब ये काम हो गया, अब अपन नेम कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक फंडा कैसे नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो एग्जांपल देखते हैं। बोला कि भैया बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ये जो पंछी ऐसा बनाया ये हाइड्रोजन है, तो इसको लेकर परेशान नहीं हो जाना, पता नहीं ये क्या लिख दिया है, दिस इज हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे जल्दी में अपन हाइड्रोजन लिख लेते हैं। अब पहला काम है कि मुझे ये बताओ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, मुझे फटाफट चेक करके बताओ इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने भैया इसमें? 2 है, 2 है। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन आइटम के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है? 2 के लिए देखो तो क्या वर्ड यूज हो रहा है? 2 के लिए एथ यूज हो रहा है। ओके, तो अपन सबसे पहले इसमें एथ तो लिख ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चेक करो कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा स्टेप क्या है? सफिक्स लगाना। रूट नेम लिख दिया, अब सफिक्स लगाना। सफिक्स देखने हैं किस फैमिली से बिलोंग करता है। एल्केन है, एल्कीन है, अल्काफट बता दे किस फैमिली से। एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है। तो भैया सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, मतलब ये कौन सा है? एल्केन है। एल्केन का सफिक्स क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। डन है। चलो जिसको जिसको समझ में नहीं आया दूसरा एग्जांपल देखो फटाफट। ये सारे हाइड्रोजन है, ठीक है। तबाह मत हो जाना, पता नहीं क्या ही क्या पॉइंट 6 से बने हुए, ठीक है। चलो पहला काम, कितने कार्बन आइटम है ये पता करो। चलो दिख रहा है आपने कार्बन आइटम 1 2 3। मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे बताओ रूट नेम क्या लिखूं मैं इसका। 3 कार्बन आइटम है, मैं रूट नेम क्या लिखूं? मुझे फटाफट बताओ, सबका आंसर दो। रूट नेम इसका क्या लिखा गया? 3 कार्बन है तो क्या लिखा जाए इसका रूट नेम? चलो गुड, ठीक है। आलोक, अंश, आयुषी, शुभम, विशाल, क्या बात है। चलो तो इसका रूट नेम क्या लिखेंगे भैया? 3 कार्बन है, 3 कार्बन यहाँ दिख रहा है आपने को। अच्छा 3 कार्बन, रूट नेम क्या आएगा? प्रोप आ जाएगा। तो अपन इसका रूट नेम पहले क्या लिख लेंगे? प्रोप लिख लेंगे। अब ये बताओ कि इस किस फैमिली से बिलोंग करता है। सेकंड दूसरा काम है फैमिली चेक करो। सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें रूट नेम लिखने के बाद? अच्छा फैमिली चेक करो कौन सा है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब भैया इसका सफिक्स क्या आ जाएगा? सफिक्स एन आ जाएगा। अल्केन के खानदान का है ये। डन है। चलो भैया आगे बात करते हैं फटाफट। ये थे फर्जी फर्जी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, बोर्ड वाले ऐसे ही क्वेश्चन देंगे। वो इससे ज्यादा वो दे ही नहीं सकते, वो क्या ही बोलेंगे बेचारे, खुद ही बोलेंगे कि यार नहीं बच्चों को हम तबाह नहीं करेंगे, ज्यादा परेशान नहीं करते। वो अच्छे लोग होते हैं यार, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो। चलो 12th बोर्ड वाले थोड़े गंदे लोग होते हैं, 10th बोर्ड वाले अच्छे लोग होते हैं। चलो बोलता क्या है भैया इसमें बताओ क्या नाम होगा इसका। अच्छा फर्जी सा है। कितने कार्बन आइटम है? 2 है। 2 के लिए क्या यूज करते हैं? अच्छा 2 के लिए तो यहाँ भी दिख रहा है क्या यूज करते हैं भैया? 2 के लिए एथ वर्ड यूज करते हैं। तो एथ लिख लो, रूट नेम क्या हो जाएगा? एथ हो जाएगा। सफिक्स क्या लगाए 2 इसमें? तो भैया डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में सफिक्स क्या लगाइएगा?
इन लगाइएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथीन हो जाएगा। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा जो बोलना चाहता है भैया हमको समझ में नहीं आया इथीन कैसे हो गया, ये तो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये समझ में नहीं आया इथीन कैसे हो गया। चलो क्या बात है, गजब। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलो। बहुत लोग तभी से आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये देख के पता चल रहा है ये कौन सा कंपाउंड है। इतना तो तक कंप्लीट करोगे तब तक हम बता देंगे इसका नाम क्या होगा। हाँ जी, कितने कार्बन आइटम है इसमें? अच्छा 4, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या वर्ड यूज किए थे? अच्छा चेक करो तो जरा। 4 के लिए ओके, ब्यूट वर्ड। अच्छा तो 4 के लिए ब्यूट लगाते हैं, ठीक है। तो इसका रूट नेम क्या हो गया, ब्यूट हो गया। सफिक्स क्या लगाने इसका, मुझे क्या दिख रहा है, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे, ये सिंगल इज ओ डबल, एक भी डबल आ गया तो मतलब आइन लगेगा। एक भी डबल, एक भी सॉरी ट्रिपल, एक भी ट्रिपल आ गया तो आइन लगेगा, एक भी डबल आ गया तो इन लगेगा। अच्छा ट्रिपल है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, तो भैया आइन लगा देंगे। मुझे इतना बता दो, कोई ऐसा है जो श्रुति और सारे लोग मुझे ये बता दो, कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये तो गया है। चलो ओके प्रियंका, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। 4 कार्बन क्या यूज किया था, ब्यूट यूज किया था। यहाँ पे देखो ध्यान दो, 4 कार्बन है बाबू यहाँ, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करता है, ब्यूट यूज करता है। ओके ठीक है, अपने को ये दिख रहा है कि यहाँ पे कहानी कितने कार्बन की है, यहाँ कहानी 4 कार्बन की है। देखो यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। बात ये आता है कि भैया अब अल्केन अल्कीन या अल्काइन किस खानदान का है ये, तो भैया देख चेक करो, ट्रिपल दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मुझे इतना बता दो किसको किसको ये समझ में नहीं आया, किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा ये आइन कैसे हो गया। ये तो कोई ऐसा कहना चाहता है कि अपने को समझ में नहीं आया, ये जादू हो गया, ये इस प्लेनेट का क्वेश्चन नहीं था, आप दूसरे प्लेनेट का पढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ कहना चाहता है कोई। चलो भैया क्या बात है, गजब। सर हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमको सब समझ में आता है, क्या बात है, बहुत अच्छे यार, गुड। देना होगा तो सीधा कर लेते हैं। चलो भैया अगला एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल यार, मतलब ऐसे एग्जांपल ना जो बिना बिना सोचे समझे, मतलब बिना सोचे समझे इन द सेंस कि बिना ज्यादा माथा पिची किए आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। चलो ये बना रहा हूं, तब तक फटाफट इसका नाम बता दो क्या होगा, फटाफट इसका नाम बता दो क्या होगा। मिथीन, निखिल मिथीन कैसे बनाएगा मेरे भाई। बोलो क्या नाम होगा इसका, फटाफट जल्दी बताओ, क्या नाम हो जाएगा इसका। अच्छा दिख रहा है अपने को, ओके क्या दिख रहा है अपने को कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा भैया, 6 कार्बन का मतलब पहले तो आ जाएगा हेक्स, और ये डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज कर लेंगे अपन, हेक्स। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। कोई ऐसा है जिसको इस नाम लिखने में समस्या है तो बता दो भैया ये नाम अभी भी हमको लिखने नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा है इसको नाम लिखने में समस्या अभी भी, कोई भी ऐसा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं अपन। बिल्कुल आसान आसान है यार, मतलब इतने प्रैक्टिस कर लेना ना अपने को
कि गलती से भी गलती होने के ना जो चांसेस है ना वो खत्म हो जाए, मतलब गलती से भी गलती नहीं हो। सपने में भी अपने को बोले ना कि भैया इसका नाम बताओ, तो फटाफट बता पाओगे। बताओ इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम क्या होगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? इन होगा कि आइन होगा आयुषी? YNE होता है, YEN नहीं होता, येन नहीं होता, आइन होता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? कोई ऐसा है जिसको ये लिखने में समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये लिखने हमको नहीं आया, जादू हो गया है। ऐसा कोई है? नहीं है, डन है। तो अब इस क्वेश्चन को ना मान लो कि तुमसे नाम लिखवाया, हो सकता है वो नाम दे और एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसा होगा ये भी बोल सकता है। तो चलो उसको अपन करते हैं, कैसे करेंगे। सेम कहानी, नाम से अपन सोच लेंगे अच्छा कितना कार्बन, और उसका सफिक्स से सोच लेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड, खेल खत्म, या सिंगल बॉन्ड। चलो तो भैया नेक्स्ट तरह का एग्जांपल कैसा हो सकता है, बोलेगा कि बोलेगा ड्रॉ स्ट्रक्चर, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। अब एक दो चीज जो अपने को गौर फरमाना है, देखो क्या क्या गौर फरमाना है। पहला काम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, पहला। दूसरा काम, सफिक्स क्या है। और तीसरा काम, हाइड्रोजन भी तो पूरा करना है, हाइड्रोजन भी सही से होना चाहिए, ठीक है। तो सारा कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखो कार्बन की वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी। तो तीसरा काम करना, फिल ऑल 4 वैलेंसी। ये चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। 4 वैलेंसी, सारे वैलेंसी को फिल कर लेना। चलो जरा एग्जांपल देखते हैं इसका क्या कहना चाहता है। तो बोलता क्या है कि भैया एक बात बताओ, अगर आपको मैं एक कंपाउंड दे दूं कि ब्यूटीन, बोला इसका स्ट्रक्चर बनाओ कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ब्यूटीन, अच्छा ब्यूट, अब तो कैसे अपन करने वाले, ओके ब्यूट 4 कार्बन, बस आंख बंद करो, 4 कार्बन लाइन से लगा दो, 1 2 3 4 लगा दिए। उसके बाद देखो इन बोल रहे हैं ना, अच्छा इन है मतलब डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा है। अब एक बात याद रखो कि अगर आपको कभी डबल बॉन्ड लगाने के लिए मिले या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए मिले, तो या तो एकदम स्टार्ट में लगाओ या तो एकदम एंड में लगाओ। बाद में देखेंगे कि बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन कब, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट या एंड में लगाना, ठीक है। चलो ब्यूटीन डबल लगाओ या ट्रिपल लगाओ, मुझे बताओ फटाफट, डबल या ट्रिपल। इन है, इनका मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे डबल, यहाँ कर सकते हो यहाँ कर सकते हो, दोनों ही सही है, कहीं एक जगह कर लो, एक जगह कर लिया, ओके। अब तीसरा काम है हाइड्रोजन पूरा करना, सारे कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए भैया, टेट्रावैलेंट होता है। तो चलो भैया सबके हाइड्रोजन पूरा करो, पेट भरो सबका। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, देखो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है, 2 बॉन्ड बनाया है। मतलब ये क्या करेगा, रिमेनिंग जो 2 है वो किससे कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका ध्यान दो, ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, 3 बना चुका है, तो ये हाइड्रोजन से। इसके ध्यान दो, ये कितने बॉन्ड बना चुका, 2, तो ये किसका, हाइड्रोजन से। इसके ध्यान दो। विश्वास बना सकते हो बीच में, लेकिन अभी नहीं बनाओगे, बाद में बनाओगे, मैं केस समझाऊंगा तो वो अलग केस हो जाता है, उसका नाम थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। बीच में नहीं बनाओगे डबल बॉन्ड अभी। इसके हाइड्रोजन 3 चलेगा। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया हमको समझ में नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, जादू हो गया। चलो ठीक है, प्रियंका वंस मोर मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो बाबू। यहाँ पे ब्यूट 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 लाइन से लगा लिए। इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा कहीं तो, बस सिंपल कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड अपने को लगा देना है। बस यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगा दिया। तीसरा काम, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड फिक्स है। डबल बॉन्ड बनाने के बाद, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो बचे हुए बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बनाना है। ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना चुका था, 2 बना चुका था, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये कार्बन कितना बना चुका
होता है 1 2 3 बॉन्ड बना चुका तो एक हाइड्रोजन लगा दो 4 हो गया। ये कार्बन कितना बना चुका 2 बॉन्ड बना चुका तो एक हाइड्रोजन, अच्छा एक नहीं है इसमें, माय बैड, एक मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ एक लगा दो, ये हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन को देखो 1 बॉन्ड बनाया था, 3 लगा दिया हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है हाइड्रोजन का, फिल और 4 वैलेंसी। चलो आगे देखते हैं और एग्जांपल देखें, क्लियर हो जाएगा। और क्या बोला, इथेन बनाओ। अच्छा इथेन, ओके, इथेन का मतलब कितने कार्बन बनाना है अपने को? कार्बन हाइड्रोजन कहीं भी लगा सकती हो आयुषी, नीचे ऊपर कहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लगा ऊपर लगा उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। इथेन का मतलब 2 कार्बन, बीच में डबल ट्रिपल या सिंगल, सिंगल बॉन्ड। बीच में क्या होगा, डबल ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इथेन है तो सिंगल बॉन्ड। अब मुझे ये बताओ कि दोनों कार्बन से कितने कितने हाइड्रोजन लगाए जाएं? 4 बॉन्ड होना चाहिए दोनों कार्बन से। कितने कितने हाइड्रोजन लगाएं, गौर फरमाओ यहाँ पे। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ही बनाया है, मतलब इसके पास कितने, 3 बॉन्ड बनाने बाकी हैं, तो 3 क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। और यहीं से एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव हो जाएगा, वो जनरल फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा। बट हाँ, इससे भी 3 क्यों, क्योंकि ये भी कार्बन कितने बॉन्ड पहले से बना चुका था, ये 1 बॉन्ड बनाया था, 3 बाकी है। मुझे इतना बता दो कि इसमें कोई समस्या किसी को? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि भैया ये इथेन समझ में नहीं आया, अपने को जादू हो गया ये तो? डन है, डन है नहीं है ये बताओ पहले। राघवेंद्र बोलो, राघव क्या समस्या हो गया जीवन में, बोलो। सर फिल ऑफ 4 वैलेंसी नहीं समझ में आ रहा है। भाई फिल ऑफ 4 वैलेंसी का मतलब क्या, तू ऐसे सोचते हैं 4 हाथ है, ठीक है, तो 2 से कुछ और बना लिया, तो मतलब 2 जो खाली उसमें क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है, खेल खत्म। अब में गया, ये बता, ये कार्बन पहले से जब तूने इसको बनाया, इथेन को कैसे बनाया, चल इसके स्टेप बाय स्टेप आते हैं, देख इसके स्टेप आते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये बता मेरे को, ये क्लियर है? यस सर, सिर्फ थर्ड नंबर नहीं समझ में आया। राघवेंद्र ये क्लियर है नहीं है, ये बता। यस सर, ये क्लियर है। ये डन है? यस सर, ये सब सर सिर्फ चलो थर्ड नंबर, ये फिल ऑफ बताओ कि 4 कार्बन की वैलेंसी। वैलेंसी हाँ मैं 4 वही सर। बता रहा हूँ, ये डन है। अब बता यस सर। हम रुक जाए 1 मिनट, ये बताइए कार्बन कितने बॉन्ड बनाना चाहता है? 4। टेट्रावैलेंट होता है ना मेरे भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना। यस सर। चलो तो इसके 4, 1 बॉन्ड ये बना हुआ है कार्बन के साथ ही, ये देख 1 बॉन्ड बना है, मतलब अभी कितना बॉन्ड इसका बाकी है? 3। 1 बन गया तो कितना बाकी है, 4 में से 1 बन गया तो कितना बाकी होगा, ये बताओ मेरे को। सर 3। 3 बाकी है ना, 1 कार्बन है, 1 बना चुका, तो इतना बॉन्ड बाकी है, 3 बॉन्ड ही नहीं है, तो तीनों बॉन्ड से क्या लगा लो, हाइड्रोजन लगा लो, खेल खत्म। ये बता, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है, ये वाला 1? यस सर। राघवेंद्र कितने यस बनाने सर। इसके बाकी है, ये बता मुझे, सर कितने 3 बनाने और बाकी हैं? 3। अब भेजे में गया, क्या हुआ, यस सर। गया कि नहीं गया, सर ये बता मेरे को। लेकिन सर वो बुटीन वाला नहीं समझ में आया, पहला एग्जांपल सर बुटीन वाला, उसमें का फिल ऑफ 4 वैलेंसी। क्या सर यस ये सर, समझ में इसमें नहीं आया? यस सर बुटीन बता वाला। देता हूँ, एक अगला एग्जांपल लेते हैं, चलो। हाँ हाँ, एक अगला एग्जांपल अपने आप ही तू बता लेगा क्या होगा, चल। म्यूट हो जाओ राघवेंद्र। प्रोपीन है, कितने कार्बन, 3, प्रोप मतलब 3, इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अच्छा कहीं भी डबल बॉन्ड लगा लो, लगा लिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका पहले से, ये बताइए कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है पहले से, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। पहले से कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 2। पहले से 2 बॉन्ड बनाया है, तो कितना बॉन्ड और बनाने में कैपेबल है, ये कितना और बॉन्ड बनाएगा, कितना बनाएगा, और 2। तो जो और 2 बनाएगा वो किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
ये बताओ कि ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है पहले से कितना बॉन्ड बना है इस कार्बन का? आयुषी ध्यान दो, 1 2 3, ये बॉन्ड सब में काउंट होगा ना बच्चा, इसी से तो बना है ये तीनों बॉन्ड। 1 2 3, ये दोनों कॉमन है, इसमें भी काउंट इसमें भी काउंट, इसमें ये और ये कितने बॉन्ड बना रहा है? 3। कितना और बॉन्ड बनाएगा ये? 1। 3 बना चुका है, एक और बनाएगा। वो एक किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, तो एक हाइड्रोजन लगा दो, चलेगा। चलो इधर आओ, ये कितने बॉन्ड बना रहा है ये बताओ मेरे को। लास्ट वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 1। कितना बॉन्ड और बनाएगा? कितना बनाएगा? 3। कितना हाइड्रोजन लगाए? 3। 3 बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो भैया इसमें क्या लगा रहे? 3 हाइड्रोजन। ये बता दो, और भी कोई अभी भी कोई ऐसा है जिसको ये हाइड्रोजन लगाने नहीं आया, जादू हो गया है? कोई ऐसा जिसको अभी भी हाइड्रोजन लगाने में समस्या है? अब चलो ये ब्यूटीन पे आ जाओ, राघवेंद्र ब्यूटीन पे आ जा बाबू, ध्यान दे इधर। ये कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, 4 कार्बन ब्यूट लगा लिया, इन डबल बॉन्ड लगा लिया। ये कार्बन पहले से कितना बॉन्ड बनाया था? 2 बनाया था, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया था? 1 2 3, 3 बनाया था, एक और हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया था, 2 हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया था, 3 हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। मुझे इतना बता दो, कोई और भी ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? कोई और है जिसको ये समझ में नहीं आया स्ट्रक्चर बनाने? जादू हो गया। बढ़े आगे, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, इसको आराम से आप अपने कॉपी में बनाओ, पहले आराम से कॉपी में बनाओ, फिर मैं बना दूंगा। आप अपने पहले कॉपी में बनाइए इसको, ठीक है? चलो इनका स्ट्रक्चर कॉपी में बनाओ, फिर मैं इस पे बात करूंगा। बनाओ फटाफट। बनाओ अपने कॉपी में, मैं खटाखट यहाँ बना दूंगा, याद रखना। पहले आप कॉपी में बना लो तीनों, तब जाके बात करेंगे जनरल फॉर्मूला पे। फटाफट, जल्दी जल्दी। डन, क्या बात है, गजब। चलो भैया, तो मैं कर रहा हूँ, फटाफट ध्यान दो। यहाँ पे हो गया सबका? सबका हो गया या बाकी है? चलो देखो, मैं बना रहा हूं। प्रोपेन, कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ है और इन तीनों में किसी में समस्या है? कोई ऐसा है जिससे नहीं हुआ, इन तीनों में समस्या है, तो बता दो भैया। चलो आयुषी ध्यान दो, श्रुति ध्यान दो। यहाँ पे प्रोप 3 कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड सबके बीच में। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका? 1 बना चुका, तो 3 बनाएंगे और हाइड्रोजन लगा लिया। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर बनाया था, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। इथाइन
दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ईथ और आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया? 3 बनाया, तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हो गया। डन है या अभी भी समझ में नहीं आया? ये बताओ, डन है या अभी भी समझ में नहीं आया? चलो अब मैं देखो सबका मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं, तो बड़ा ध्यान देना, फॉर्मूला सबके लिख रहा हूं मैं। फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन है उन सबको काउंट करो और फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ये बताओ इथेन का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? C2H6। कोई ऐसा जिसको इस फॉर्मूले में समस्या है? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6 लिख ले। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी मुझे मैसेज करो, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी देखो, प्रोपेन का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा फॉर्मूला। क्या हो गया? C3H8। इथीन का फॉर्मूला क्या होगा? इथीन का C2H4। ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ, ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होगा? C4H6। काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, काउंट करो यहाँ पे। श्रुति ध्यान दो बाबू, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। 16 कैसे लिख दिया? चलो इधर आते हैं। ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ मेरे को। ब्यूटीन का फॉर्मूला देखो क्या होगा, जल्दी बताओ। चलेगा कैसे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन 4 कार्बन। इथेन का फॉर्मूला जल्दी बोलो, इथेन का फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला क्या आएगा? एक दो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ये कुछ नहीं है भाई, इसको ध्यान रखना, ये ऐसे बनाया था। प्रोपीन का फॉर्मूला जल्दी बोलो, प्रोपीन का। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोपीन का फॉर्मूला हाइड्रोजन कितना है इसमें? कितने हैं? 6 हैं। चलेगा? प्रियंका काउंट करो बाबू अच्छे से। मीथेन का फॉर्मूला जल्दी बोलो, मीथेन का फॉर्मूला। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब इन सब में एक चीज ऑब्जर्व करोगे ना, तो सब सारे के सारे जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। दिखाता हूं कैसे, देखो। एल्केन को तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, इसका एक जनरल फॉर्मूला। वो जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब ये समझाता हूं मैं कैसे। CnH2n, गौर फरमाओ। मिथेन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? CH4। इथेन का फॉर्मूला क्या था? C2H6। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या था? C3H8। गौर फरमाओगे तो देखो, इसको देखो, ये कार्बन का यहाँ 1 है, 1 × 2 + 2 4। इसमें ध्यान दो, कार्बन यहाँ 2 है, तो 2 × 2 देखो क्या है? कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका डबल +2 होगा। ये इसका मतलब है।
अगर वो एल्केन फैमिली का होगा तो जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होगा। अल्कीन का होगा तो जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा, 2n होगा। और एल्काइन होगा तो कार्बन, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, मिस हो गया यहाँ, 2n - 2, ठीक है। और अगर एल्काइन होगा तो जितना कार्बन होगा उसके तो जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल से 2। ओ सॉरी, अरे एक्चुअली वो नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो क्या कहता है जनरल फॉर्मूला, क्या कहता है, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, कोई बात नहीं, अभी आवाज आ रही है। जनरल फॉर्मूला बोलता है कि जितना अगर एल्केन होगा तो कार्बन जो होगा हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज्यादा होगा। अल्कीन होगा तो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका जस्ट डबल होगा। और एल्काइन होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन के डबल में 2 कम होगा। यही कहता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। देखो एल्कीन्स के एग्जांपल देखो, इथीन, इथीन का फॉर्मूला ध्यान दो, ये था CnH4 C2H4। इथाइन, सॉरी प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला था C3H6। क्या दिख रहा है, कार्बन जितना उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है। ब्यूटाइन फॉर्मूला ध्यान दो तो C3H8 सॉरी C4H8, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन। अगर आप इधर ध्यान दोगे ब्यूटाइन, इधर एल्काइन पे, तो चलो बात करते हैं 2 एल्काइन का। तो इसका फॉर्मूला क्या था, C2H2, 2 कार्बन, इसको इथाइन बोला। प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4, ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H6, मतलब डबल से जस्ट 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम। यही कहानी है आपके पास जनरल फॉर्मूले की। आप सारे फॉर्मूले को उठा के यहाँ से कंपैरिजन करके देख सकते हैं। मुझे इतना बता दो किसको जनरल फॉर्मूला में समस्या है कि भैया समझ में नहीं आया जनरल फॉर्मूला क्या कह रहा है। कोई ऐसा जिसको जनरल फॉर्मूला समझ में नहीं आया? क्या बोलता है, अगर एल्केन है तो हाइड्रोजन उसके कार्बन के नंबर से डबल उसका +2 होगा। मतलब अगर एल्केन है तो अगर वहां पे कार्बन का नंबर 5 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? मुझे फटाफट बताओ, कार्बन का नंबर 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से 2 ज्यादा, दैट इज CnH2n+2। यही उसका मतलब है। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 5 2 10, 10 + 2 12, ठीक है। अगर 5 है तो डबल +2। देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, अगले क्लास में इससे बात करेंगे फिर से। CnH2n+2 मतलब 2n मतलब डबल +2। अगर 3 कार्बन का अल्कीन है, 3 कार्बन का अल्कीन है, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे उसमें? 3 कार्बन का अल्कीन प्रोपीन है, बता भी दिया है मैंने, कितने होंगे? 6, जस्ट डबल होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, जितना कार्बन उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा 8 कार्बन का अगर एल्कीन हुआ, चलो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बात करता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मुझे ये बताना ये एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। C8H16, बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है? फटाफट बताओ, ये एल्केन, एल्कीन या अल्काइन? जल्दी से बताओ। C6H10, ठीक है। C5H12, बताओ। C8 अच्छा दिख रहा है, 816 डबल है, मतलब ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया। डबल, डबल से 2 कम है, 6 2 12, 6 2 12, 12 - 2 मतलब 10 + 2, मतलब ये क्या हो गया, 2n + 2 वाला केस है, तो ये क्या हो गया, एल्केन हो गया।
मुझे इतना बता दो इन तीनों में कोई ऐसी, तो ये तीनों समझ में नहीं आया, कौन एल्केन कौन अल्कीन कौन एल्काइन, हमको पता नहीं चला। कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया? आयुषी ध्यान दो यहाँ पे, आयुषी ध्यान दो, आयुषी ध्यान दो बाबू, यहाँ क्या बोल रहा है? डबल से दो ज्यादा है तो एल्केन का, ये एल्केन का सीक्वेंस आ रहा है, वो लाइन ऊपर से नीचे कर ही देता हूं, मेरे को 1 मिनट। ठीक है, चल ध्यान दो। आयुषी नेटवर्क इश्यू हो सकता है बाबू, चलो यहाँ ध्यान दो। सुनो ध्यान दो, अगर एल्केन होगा तो हाइड्रोजन कार्बन के नंबर का डबल से 2 ज्यादा होगा। मतलब कार्बन का नंबर 2 तो 2 का डबल 4, 4 + 2 6। तो देखो अगर कार्बन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अपने को दिख भी रहा है कि कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन कितना, अच्छा 3, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, तो हाइड्रोजन 8। मुझे ये बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? अभी भी जल्दी बोलो, ये CnH2n+2 का मतलब क्या है? आयुषी क्लियर है? श्रुति क्लियर है? श्रुति? हाँ, अल्कीन का मतलब क्या हुआ? कार्बन का जितना नंबर है हाइड्रोजन जस्ट उसका डबल होगा। मतलब कार्बन 2 तो हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, कार्बन 4 तो हाइड्रोजन 8, तो क्या कहलाएगा? एल्कीन। जितना कार्बन जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन, खेल खत्म। क्लियर है? चलो मुझे ये बताओ, अगर कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितना, अगर एल्कीन होना चाहिए तो कितना हाइड्रोजन होगा? 5 कार्बन का एल्कीन है, कितना हाइड्रोजन होगा? कितना होगा? 10। अल्काइन, गुड श्रुति, वेरी गुड। अल्काइन पे बात करते हैं। अल्काइन क्या बोलता है? जितना कार्बन है उसका डबल करो, उसमें 2 घटा दो। पहले वाले में 2 बढ़ाया, दूसरे वाले में उतना ही रखा, लास्ट वाले में 2 घटा देना अपने को। ठीक है, तो बोलता है क्या कि अगर आपके पास कार्बन है, आपके पास जितने, उसका डबल करो, 2 घटा दो तो एल्काइन बन जाएगा। और कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितने, सॉरी यार लाइट चला गया, कोई बात नहीं। कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 2 तो डबल 4, 4 में से 2 गया तो कितना बचा? 2, मतलब हाइड्रोजन 2। कार्बन अगर 3 तो 3 का डबल 6, 6 में से 2 गया तो बचा 4, 4, 4 का डबल 8, 8 में से 2 गया तो बचा 6। मतलब अगर एल्काइन होना है तो कार्बन के नंबर को ट्वाइस करो, उसमें से 2 घटा दो, चलेगा। क्लियर है नहीं है? कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ में नहीं आया? श्रुति, आयुषी क्लियर है? चलो अब उसके बाद ये देखो नीचे वाला नंबर देखो, ध्यान दो। ये क्या कहानी है, कौन सी वाली कहानी है बापू? ध्यान दो यहाँ पे। 8 × 2 किया, डबल किया, मतलब ये क्या होगा? एल्कीन ट्वाइस हुआ है। 6 × 2 -2 है, 6 दूनी 12, लेकिन ये 10 है, मतलब अच्छा डबल से 2 कम है, मतलब कौन सा केस है? एल्काइन वाला। ये डबल से 2 ज्यादा, 5 2 10, 10 + 2 12, मतलब ये कौन सा होगा? अल्केन होगा। ये क्लियर है? अल्केन अल्कीन एल्काइन कैसे पता किए? कैसे पता किए? क्लियर है कि नहीं अभी भी? आयुषी क्लियर हुआ? आयुषी, श्रुति क्लियर है बच्चा? नहीं क्लियर है। आयुषी अल्केन के लिए क्या बोला था? डबल से 2 ज्यादा। बाबू ये ध्यान देना, 5 2 10, 10 + 2 12, डबल से 2 ज्यादा तो क्या कहलाएगा? अल्केन नहीं कहलाएगा? ये बता मेरे को, ये याद करना पड़ेगा ना, हवा में तो नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा। अल्काइन कब होगा? 6 2 12, 12 में से 2 कम है तो क्या कहला जाएगा? अल्काइन। डबल से 2 कम तो अल्काइन, डबल से 2 ज्यादा तो अल्केन, और डबल तो अल्कीन। सिंपल, चलेगा आयुषी? अब इन सबका नाम भी लिख सकते हो, पता चल गया फैमिली कौन सा। नाम मुझे फटाफट तीनों का बता दो, उसके साथ खेल खत्म आज की। नाम बताओ इसका, पहले वाले का नाम क्या होगा? पहले वाले का नाम 8 कार्बन ऑक्ट, अल्कीन तोइन। दूसरे वाले का नाम बताओ फटाफट, चलो दूसरे वाले का नाम बताओ जल्दी, इसका नाम क्या होगा? दूसरे वाले कंपाउंड का नाम बताओ जल्दी से। हेक्स सफिक्स क्या लगेगा? आइन। सफिक्स क्या लगेगा? आइन, क्योंकि किस फैमिली का है?
अल्काइन है ना, तो सफिक्स क्या लग जाएगा? आइन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्साइन। इसका नाम क्या होगा लास्ट वाले का? जल्दी बताओ, लास्ट वाले का नाम बताओ। पेंट सिर्फ कौन है, सफिक्स कौन लगाएगा? मैं, मेरे लिए छोड़े हो। पेंटेन। चलो, तो ये कहानी आपके पास नोमेनक्लेचर की। इसको आराम से मैं ग्रुप में डाल दूंगा नोट्स, आराम से इसको पढ़ो, समझो। बहुत जरूरी है ये, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, भविष्य में बहुत काम आएगा। अभी इससे समस्या हो गया तो जिंदगी भर समस्या रहेगा, आगे रोते रहोगे। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ो, अगले क्लास में फिर से इस पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। कोई डाउट है? चलो, ठीक है।